अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट 1.6 की वीडियो बनाते हैं क्लास 9 के पीके टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स। पहले हमने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 किए। 1.6 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें जितने हमने पहले चीज़ें पढ़ी है वो है कि क्वेश्चन में लगेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.6 उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व इसको हल करें भाई कौन से तरीके से, इन्वर्जन मेथड, ठीक है ना, इन्वर्जन। तो सॉल्यूशन सेट लिखने के दो तरीके, एक इन्वर्जन है और एक क्रैमर रूल है। तो इन्वर्जन पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्व बाय इन्वर्जन मेथड यानी हमने एक्स वाई की कीमतें निकालनी है लेकिन दोनों से एक ही आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको पेपर में कहेंगे सॉल्व बाय इन्वर्जन मेथड तो आपने इन्वर्जन से करना है। अगर कहते हैं सॉल्व बाय क्रैमर रूल तो फिर क्रैमर से करना है। क्रैमर इससे निस्बतन शॉर्ट है लेकिन ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। अगर ऐसे आगे के सॉल्व करे फिर तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमने निकालनी है वैसे एक्स वाई की कीमतें, ठीक है ना। तो लेट सपोज पहला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। मेथड सबका एक ही है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपके पास 2x प्लस 3y बराबर है -1 और x माइनस वाई बराबर है 2। ये आपके पास क्वेश्चन है और इसमें हमने एक्स वाई की कीमतें निकालनी है। उसके लिए देखो ना, इसको हम प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल करता हूँ। पहले आपने लिखना है राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। हम पहले उसको किस में लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे होगा, हमारे पास ये इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका -1। इधर एक्स वाई लगाएंगे और बराबर इधर आ जाएगा -1 2। इसके कोएफिशिएंट लिखने पड़ते हैं, प्लस माइनस को भी, जिसका नहीं है तो उसका 1 होगा। प्लस माइनस को भी देखना है, इसको a, इसको x और इसको b कैपिटल। अब हमारे पास फार्मूला हो जाएगा ax बराबर है b, ये फार्मूला है। हमें चूंकि x चाहिए तो a उस साइड पे जाएगा, a का इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। अब हमने a इनवर्स, x की कीमत भी हमारे पास है, b की वैल्यू भी है, a इनवर्स नहीं है। फर्स्ट वी हैव फाउंड a इनवर्स, 1 over a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a। ये हमारे पास a इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला है। हमारे पास x और b की वैल्यूज है, हमें चूंकि x y की कीमतें निकालेंगे इसलिए हमने x को इधर रखा, इसको उस साइड पे ले गए। दोनों वैल्यूज है, ये नहीं है। तो इसमें पुटिंग करने के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं, वो हमने पहले 1.5 में पढ़ा है, इसका इनवर्स। इसके लिए पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना है, स्ट्रेट ब्रैकेट लगाने हैं। तो इसका 2 3 1 -1, 2 3 1 -1, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू -1 फार्मूले का माइनस और 3 इसके 1 के साथ आएगा, -2 आ जाएगा और -3 -5 इसका डिटर्मिनेंट आएगा। तो दिस मीन्स दैट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -5। अब एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं। एडजॉइंट में क्या होगा, इसकी जगह चेंज करें, इसके साइन, ये -1 2 आ जाएगा और इसके साइन माइनस दोनों ये चेंज और ये इसके साथ माइनस लग जाएगा। पुट द वैल्यू इन 1 में पुट करें, 1 आपके पास है, 1 और ए डिटर्मिनेंट की कीमत -5 है और एडजॉइंट -1 -3 -1 2। इस माइनस को खत्म करते हैं, डायरेक्ट पुटिंग करते हो तो डायरेक्ट करें। डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करते हैं, a इनवर्स b। x की कीमत हमारे पास ये है, a इनवर्स की कीमत 1 over -5 और ये नफी 1 नफी 3 नफी 1 2 और b की वैल्यू ये लगे हुए हैं, ये तो पहले से थी 1 2। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 over -5 मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम माइनस प्लस 1 और -3 to 6
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 और प्लस 2 दूने 4, ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 1/-5, ये माइनस का 5 और ये प्लस का 5 आ जाएगा। तो दिस मीन्स दैट हमारे पास एक्स वाई इस 1/-5 को इससे मल्टीप्लाई करें, 1 हमारे पास -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/-5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, ये कटेगा और ये कटेगा, इसमें माइनस भी कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ये 1 और ये इधर माइनस आ जाएगा -1, तो x की कीमत 1, y की कीमत -1, तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट आ गया है 1 - 1, यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्रैमर रूल। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास उसमें इसमें हमने क्या लगाना है, क्रैमर रूल। क्रैमर्स रूल ये निस्बतन उससे शॉर्ट है, ठीक है ना, लेकिन बहरहाल ये तो क्वेश्चन जिस तरह आएगा तो आपने उसी के मुताबिक करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं, x - 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है, और 2x - y इज इक्वल टू 6। ठीक है, x - 2y बराबर है 5, 2x - y बराबर है 6। इसको किससे हल करते हैं, बाई क्रैमर रूल। क्रैमर रूल का अपना मेथड है, उसमें कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसी तरह राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप आपको कर देता हूं। ठीक है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो मेथड सबका एक होता है, जिस तरह पहला क्वेश्चन था उसमें एक कर दिया, बाकी का सेम टू सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 5 6, इसको ए, इसको एक्स और इसको बी। अब क्रैमर के लिए फार्मूला थोड़ा चेंज है, बाई क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल के लिए हम क्या करते हैं, एक्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट बटा ए डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए फार्मूला होता है ए वाई डिटर्मिनेंट बटा ए, ये क्रैमर के लिए फार्मूला है। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए डिटर्मिनेंट इसलिए फाइंड करते हैं, हमने ये सारी 4 चीजें फाइंड करने, बल्कि 3 है, ये तो कॉमन है और ये 2 है, 3। तो ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सोल्यूशन सेट फिर पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए पहले आपने ए डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आपके पास आ जाएगा 1 - 2 और 2 - 1। इसको ओपन करते हैं तो ये इसके साथ -1 फार्मूले का माइनस आएगा और ये माइनस प्लस 2 दूने 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 3। तो ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 के बराबर है। नेक्स्ट ax पे आते हैं, ax मालूम करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट। तो अगर देखा जाए तो आपके पास देखो ये किसके कोएफिशिएंट है, x के, ये किसके, y के। ax फाइंड करने के लिए x को कोएफिशिएंट को b से रिप्लेस करेंगे, तो इधर x के कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाएंगे b से और y वाले सेम आ जाएंगे, क्योंकि हमें ax चाहिए। अब ax का डिटर्मिनेंट ये इसके साथ -5 फार्मूले का माइनस, ये माइनस प्लस 6 दूने 12, ax डिटर्मिनेंट आ जाएगा 7, ये ax डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ay और फिर उसका डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे। तो जिस तरह आपको मैंने कहा ये x के कोएफिशिएंट है और ये y के, अब y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे, 1 तो इस तरह आ जाएगा और इधर आ जाएगा 5 6, तो ay का डिटर्मिनेंट ये इसके साथ 1 देखो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 किसके साथ, 2 के साथ, ay डिटर्मिनेंट 5 और 5 दूने 10 आ जाएगा, ay डिटर्मिनेंट मनफी का 5 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 दूने 10, ये 6 के 6 सारी इधर 6 आ जाएगा और 5 दूने 10, तो मनफी का 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है ax डिटर्मिनेंट बटा a डिटर्मिनेंट, तो x की जो वैल्यूज आपके पास आ जाएगी, ax डिटर्मिनेंट किसके बराबर है हमारे पास 7 और a डिटर्मिनेंट के 3, तो x की कीमत 7/3 है।
y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट बटा ए डिटर्मिनेंट, y ए वाई डिटर्मिनेंट। तो y डिटर्मिनेंट क्या है -4 और a डिटर्मिनेंट 3 के बराबर है। तो x और y की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू है 7/3 और -4/3। यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। 3 से लेकर 6 तक जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसमें लगेगा हमारे पास यही क्रैमर और इन्वर्जन, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद जितने क्वेश्चन आगे आ रहे हैं 4, 5, 6 उसका डेटा लिखूंगा, फिर आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपकी मर्जी है, इन्वर्जन लगाए, क्रैमर लगाए, जो मेथड आप लगाएं, लेकिन सबसे शॉर्ट क्रैमर है, ठीक है ना, या और मेथड से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ना, बुक में लिखा हुआ है हमजे थॉट 2 नंबर्स, अब ने 2 नंबर सोचे, whose sum is 12 and difference is 4, find the number। तो हमारे पास लेट फर्स्ट नंबर, हम फर्स्ट नंबर है उसको सपोज करते हैं, उसको देता हूं x नाम। लेट सेकंड नंबर, जो हमारे पास दूसरा नंबर है, उसको हम क्या कहते हैं y। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 एंड देयर डिफरेंस इज 4, ये कंडीशन है, लिखा हुआ है द सम ऑफ 2 नंबर, सम इज 12, सॉरी इसका सम 12 के बराबर है और उसका जो डिफरेंस है वो 4 के बराबर है। अब आपने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। नंबर फाइंड करने के लिए आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप क्रैमर रूल लगाते हैं उससे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट एडिशन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो क्रैमर से करते हैं, तो आपने पहले क्या करना है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, 1 1 1 -1, इधर एक्स वाई लगाना है और ये 12 4, इसको a, इसको x और इसको b। क्रैमर रूल से करते हैं, इधर लिखे भाई क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल आसान है, ठीक है। क्रैमर रूल में x की वैल्यू के लिए फार्मूला होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट बटा a डिटर्मिनेंट, y के लिए फार्मूला होता है ए वाई डिटर्मिनेंट बटा a डिटर्मिनेंट। अब हमें a डिटर्मिनेंट पहले चाहिए कि उसकी वजह यह है कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करेंगे ना, 1 1 और 1 नफी 1, ये 1 नफी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फार्मूले का माइनस ये इसके साथ, नफी 1 नफी 1 मनफी 2, तो इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आ गई है -2। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है, ए एक्स और फिर उसका डिटर्मिनेंट। पहले भी हमने पढ़ा है कि ए एक्स के कोएफिशिएंट है और ये वाई के है। ए एक्स के लिए एक्स के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे तो ये 12 4 आ जाएगा और वाई वाले एज इट इज आ जाएंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ए एक्स डिटर्मिनेंट 12 -1 के साथ और फार्मूले का -1 × 4, ए एक्स डिटर्मिनेंट ये -12 और मनफी का 4 आपके पास आ जाएगा, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट आ जाएगा -16, ये ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो आगे है वो है ए वाई। ए वाई फाइंड करने के लिए उसका डिटर्मिनेंट निकाल, पहले उसको फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। ए वाई के लिए आपने वाई के कोएफिशिएंट को बी से रिप्लेस, तो एक्स वाले एज इट इज आ जाएंगे और ये हो जाएगा 12 4। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 1 × 4, फार्मूले का -12 × 1, ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 का 12, ठीक है, या ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 8 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ए एक्स डिटर्मिनेंट बटा ए डिटर्मिनेंट, ये एक्स क्या मतलब फार्मूला है, ऐसे समझो। ए एक्स डिटर्मिनेंट आपके पास -16 है और ए डिटर्मिनेंट मनफी का 2 है, माइनस माइनस से कैंसल, 8 दूने 16, एक्स की वैल्यू 8। दूसरा y के लिए फार्मूला होता है ए वाई डिटर्मिनेंट बटा ए डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट की कीमत कितनी है, ये माइनस का 8 और इसकी -2, ये माइनस और ये कैंसल 4,
y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये आपके पास दो नंबर्स हैं, देखो इसको सम करे 8 और 4 को, देखो दो है, एक 8 है और एक 4, सम करे 12 आता है और डिफरेंस ले 4 आता है, यही इसकी वेरिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के लिए डेटा लिखता हूं, फिर आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अब इसका डेटा लिखते हैं 4, 5, 6 का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास लिखा हुआ है, बुक में आप देखें कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, तो हम लेंथ लेते हैं, इसकी लेंथ विड्थ का डबल है, ठीक है ना। लेट इसकी क्या लिखते हैं, लेंथ को हम चलो x कहते हैं, आप y भी कह सकते हैं x, और लेट इसकी क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, और जो इसकी विड्थ है इसको हम लेट सपोज कहते हैं y। अब पहली कंडीशन जो है क्या कहते हैं, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, लेंथ विड्थ का ट्वाइस है, तो लेंथ की बात कर रहे हैं हम, विड्थ को डबल करेंगे, बैलेंस करना पड़ता है, पढ़ेंगे इसके साथ लिखेंगे इसके साथ, इसको लेफ्ट पे ले तो ये माइनस, ये एक चीज आपके पास बन गई है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन है बना के पर इन्वर्जन क्रैमर लगाना है। ये द पैरामीटर इज 30, अब पैरामीटर आपके पास 30 है, पैरामीटर के लिए फार्मूला है लेंथ प्लस विड्थ 2 इंटू पैरामीटर आपके पास 30 के बराबर है 2, लेंथ कितना है x और विड्थ कितना है y। ठीक है, दोनों तरफ आप 2 पे डिवाइड करें, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 से क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा 15। ये आपके पास आ गई है, दो इक्वेशन है। अब इस पर आप क्रैमर रूल लगाते हैं, इन्वर्जन लगाते हैं, आपने फिर क्वेश्चन नंबर 1, 2 बन गया, तो आपने कोई भी एक लगाना है। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशनें बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, उसका भी डाटा लिख देते हैं, फिर बाकी तो प्रोसेस वही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़ लेते हैं पहले। 3 बैग्स 4 पेन टुगेदर कॉस्ट 257। 3 बैग्स है और 4 पेन्स है, वो हम लेते हैं तो उसकी दोनों की प्राइस जो है इकट्ठे होकर 257 बनती है। वेयर 4 बैग्स एंड 3 पेन्स टुगेदर 324, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए बैग एंड 10 पेन्स। तो दो चीजें हमारे पास है, कौन कौन सी है, बैग, तो हम लेट बैग लिखते हैं, हमारे पास बैग x है और हम पेन को क्या कहते हैं y। ठीक है, अब कितने बैग हैं, 3 बैग 4 पेन टुगेदर कितने का 257 बनाता है। वेयर हमारे पास 4 बैग एंड 3 पेन टुगेदर 324 बनाते हैं। तो अब ये देखो आपके पास इक्वेशन रेडी है, उसके बाद आप इन्वर्जन लगाते हैं, क्रैमर लगाते हैं। इक्वेशन बनाना मुश्किल है, कंस्ट्रक्ट हो गया है, बाकी तो वही प्रोसेस होगा। ठीक है ना, 3 बैग को हमने x किया, 4 पेन 257, 4 बैग 3 पेन 324, तो फिर आपने आगे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर है 6 में कहता है कि इफ ट्वाइस सन एज, अगर हम सन एज को ट्वाइस करें, इज एडेड टू फादर एज, देन सम इज 70, बट ट्वाइस फादर एज इज एडेड टू सन एज, द सम इज 55, फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन। ठीक है, तो कितनी चीजें इसमें, दो चीजें, एक है सन और हमारे पास एक है फादर। लेट क्वेश्चन नंबर 6 है एज ऑफ फादर, लेट एज ऑफ फादर, फादर की जो उम्र है उसको हम क्या कहते हैं x, एंड लेट एज ऑफ सन, उसकी उम्र है y। ठीक है ना, आप पहले क्या करते हैं, ट्वाइस सन एज, अगर सन एज को डबल करे और उसको फादर एज की उम्र में जमा करे तो कितना आंसर आता है 70। बट इफ ट्वाइस फादर एज, लेकिन फादर के एज को डबल करे और उसको सन एज में जमा करे तो 55 इसका आंसर आता है। ठीक है ना,
twice son age is added to the father age 70, but सन एज को अगर फादर एज को डबल करके मिलाए तो इसका 55 आता है, ठीक है ना। तो इस तरह हमने सन एज को फादर एज को एक्स का और सन एज को वाई। अब इन दोनों को आप क्रैमर से करते हैं, इन्वर्जन से करते हैं, या आप इसको इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से करते हैं, आपकी मर्जी है, आंसर सबसे सेम आएगा। तो ये इक्वेशन की कंस्ट्रक्शन है, तो आप खुद ट्राई कर लें, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 एंड हो गया है।